सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन किसानों की स्थिति क्या है यह किसी से छिपी नहीं है। हम अभी जहां खड़े हैं, इसे देखने के बाद आप लोगों को यह लग रहा होगा कि हम कहीं सूखे रेगिस्तान में आ गए हैं या किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जो बंजर ज़मीन है और वहां हम खड़े हैं। लेकिन ये कोई बंजर ज़मीन नहीं है, ये सोन नहर प्रमंडल की बड़ी नहर है जो कि डिहरी से बक्सर तक आती है। और इस नहर का पुनर्निर्माण होना था, नहर की खुदाई होनी थी और नहर की खुदाई होने के बाद इसमें अब तक पानी भरा होना चाहिए था। अब वो समय है जब किसानों को अपने धान के बीचड़े ज़िंदा रखने हैं और उनको जल की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर सूखा दिखाई दे रहा है। खुदाई की बात जहाँ तक इसमें हो रही थी, खुदाई की स्थिति ये है कि इस नहर की खुदाई न करके केवल किनारों पर इसको बराबर किया गया है और इस तरह का नज़ारा यहाँ पेश कर दिया गया जिससे कि लगे कि इसकी खुदाई हुई है। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है ये सब आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे कितनी गहराई है। तकरीबन 7 से 8 फीट ही इसकी गहराई है। इसको और खोदना था, इसको और गहरा बनाना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी किसानों के सामने एक बड़ी समस्या यह है कि किसान अपने धान के बिचड़ों को बचाने के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता है और पानी एकदम मिल नहीं रहा है। मानसून भी लेट हो चुका है, इससे निश्चित रूप से किसानों को नुकसान होने वाला है। किसानों को कई तरह की समस्याएं हमेशा आती हैं। अभी एक और समस्या किसानों के सामने है कि खाद जो है उन्हें महंगे दर पर मिल रहा है। खाद महंगे दर पर मिल रहा है तो किसानी में ऐसे ही समस्या है, ऊपर से पानी ना हो तो फिर क्या कहने। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये नहर सूखी हुई है और पानी नहीं है इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि जो इसके किनारे किसान होंगे उन्हें किस प्रकार डीजल, जो कि वो भी 100 रुपये से ऊपर चला गया है, डीजल का इस्तेमाल कर अपने खेतों का पटवन करना होता होगा और किस प्रकार से वह अपनी खेती कर रहे होंगे। तो आप ये साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किसानों के लिए सरकार के जो दावे हैं वो पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतरे हुए हैं। आज हम इस नहर के अंदर खड़े हैं और इस नहर में जहां आज पानी होना चाहिए था वहां सूखा है, जिससे कि हम यहाँ आकर रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। जब हम विधायक से मिलते हैं और विधायक से जानकारी लेते हैं तो विधायक का ये कहना होता है कि नहर की मरम्मती हो रही है, नहर की खुदाई हो रही है, इसके लिए यहाँ पानी रोका गया है और किसानों को यह आश्वासन दिया गया है कि वह पंपिंग सेट चलाकर बीचड़े जो है अपने धान के बीचड़ों को बचा ले। जहाँ अब कृषि कार्य शुरू होने वाला है, नहरों में पानी नहीं है, वहीं 2150 रुपये के रेट में आज डीएपी का उर्वरक का बाजार रेट हो गया है। क्या सरकार किसानों के हित में काम करेगी? देखिए, नहरों में पानी आने वाला है। चूँकि पसहारा लग से 11 नंबर लग तक नहर की खुदाई टेल तक हो रही थी, इसलिए इस नहर में पानी का प्रवाह हमने ही रुकवाया है किसानों से आग्रह करके कि बिचड़ा आप लोग डालें मशीन से, बिजली निर्बाध मिलेगी आपको। नहर का पानी खुदाई के चलते नहीं आ पा रहा है, लेकिन सरेंजा कैनाल में पानी है, चौसा पंप कैनाल पंप में पानी है और रामपुर राजवाहा में पानी है। पानी हर एक जगह है और पानी निर्बाध गति से हमारे किसानों को मिलेगी। इसके लिए हमने बिहार सरकार और स्थानीय प्रशासन से हमने बातचीत कर ली है। और रही बात डीएपी की, तो हमारा आवंटन यहाँ कम किया गया है। अगले बार 3500 शायद हाँ 1000 मीट्रिक टन था, इस बार 25,000 मीट्रिक टन किया गया है। लेकिन हम सरकार में आज सत्र है, आज सत्र का पहला दिन है, हम जा रहे हैं। कल ये मांग, परसों ये मांग निश्चित रूप से उठेगी कि बक्सर ज़िले का 35,000 मीट्रिक टन का घटा करके 25,000 मीट्रिक टन क्यों कर दिया गया। इस पर मैं सरकार से जवाब लेने का प्रयास करूंगा और ये चाहूँगा कि जो 35,000 मीट्रिक टन हमारे यहाँ खाद डीएपी मिल रहा था वो 35,000 मीट्रिक टन खाद हमारे यहाँ बक्सर में उपलब्ध हो जाए। उर्वरक का रेट भी निर्धारित होगा। इस पर आएंगे हम तो निश्चित रूप से जिला पदाधिकारी से बैठ करके एक बैठक बुलवाएंगे जिसमें कृषि पदाधिकारी भी रहेंगे और इस पर बहस होगी कि उर्वरक का रेट जो मानक है उसके अंदर ही किसानों को दिया जाए। लेकिन क्या ये न्याय है किसानों के साथ? और अगर यह न्याय नहीं है, अगर यह अन्याय हो रहा है तो इस अन्याय का जिम्मेदार कौन होगा? चंद्रकांत निराला, बक्सर टॉप न्यूज़ के लिए।